एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं ना अलार्म लगा के सोई हुई थी क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। और ये स्माइल मेरे फेस पे इसलिए है कि ऐसे ही मूवमेंट पे हर लड़की के फेस पे होते हैं। तो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में होने वाला है फंक्शन। सो फंक्शन यहाँ नहीं, मेरे मायके में होने वाला है। तो मैं जाने वाली हूँ। आज रात में मेरा ट्रेन है। तो देख लो यहाँ पे पीछे मेरी पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गई है और थोड़ी बाकी बिल्कुल भी नहीं है। सारी पैकिंग मैंने कर ली, कल रात में की है क्योंकि सडन ही टिकट बना था और सडन ही मैं निकल रही हूँ। पहले से प्लान था तो जाने का, लेकिन टिकट नहीं था तो टिकट कल बना और आज मैं निकलूँगी रात में। सो अभी मेरी बेटी रानी सोई हुई है और मैं उसको थोड़ी देर बाद उठाऊँगी स्कूल जाने के लिए। तब तक मैं अभी उठी तो मैं जा रही हूँ। अभी फटाफट से घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और पति देव हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे क्योंकि उनकी ऑफिस की छुट्टी नहीं है। तो सिर्फ मैं ही अकेली जा रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ, काम वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपनी रखी को उठाऊँगी, इसको स्कूल के लिए रेडी करूँगी क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था ना, इसलिए मैं आज एग्ज़ाम दे के निकल रही हूँ। क्योंकि और फिर वापस भी आ जाऊँगी 4-5 दिनों में। मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली हूँ। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा नेक्स्ट डे मैं निकल के आ जाऊँगी और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि क्या फ़ंक्शन है। तो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा कि क्या फ़ंक्शन है, किसके लिए फ़ंक्शन है। तो वहाँ जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस, वीडियो में बनी रहना। सबसे पहला काम होता है कि नाश्ता बनाना। तो आज मेरी बेटी ने मुझसे बोला था कि स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, शायद उसने मोबाइल में ये देखा हुआ था इसलिए उसने मुझसे डिमांड किया। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आज से पहले स्प्रिंग रोल कभी भी ट्राई नहीं किया। तो पहली बार अगर कोई चीज़ ट्राई करो ना तो लगता है कि कैसे बनाएंगे। तो मैं काट रही थी यहाँ पे प्याज। तो प्याज काटना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे जब पतली घर में होते हो, ज़्यादा प्याज कटवाना होता तो मैं तो उनसे ही कटवा लेती हूँ। बट 1-2 काटना होता है तो काटना ही पड़ता है। तो कुछ काम करके मैं चली गई थी नहाने और नहा के यहाँ पे आके मैं अपने स्किन केयर थोड़ा सा कर रही थी क्योंकि मैं थोड़े बहुत काम करके ही जाती हूँ सुबह में नहाने। और जब नहा के पूजा करके आ जाती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर मैं सारा घर का काम करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कर रही थी पूजा। फिर मैं आ गई थी उसके बाद से किचन में। तो आधा काम तो मैं निपटा के गई हुई थी नहाने और आधा काम करके यहाँ पे आई थी। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ना मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था, बट मैंने वो ट्राई किया बट वो मुझसे बना नहीं। मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। तो मैं छोड़ के इसको आगे उठाने, क्योंकि इसका टाइम हो गया था उठने का। तो इसको भी नहला धुला के मैं यहाँ पर इसके बाल बना रही थी क्योंकि बाल लंबे हैं तो थोड़ा सा बाल के साथ भी टाइम लग जाता है मुझे। तो इसको रेडी करने के बाद उसके बाद मैं गई थी किचन में। तो इसको मैंने बस ऐसे ही दे दिया था खाने को। ये जल्दी बहुत फिनिश दिनों से करो, जिद उठो। करी थी कि इसको मैगी ही खा। लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ, उठो जल्दी खाओ। हाँ डाल रही हूँ, उठो फटाफट से खाओ, फिनिश करो जल्दी, मैं रख रही हूँ। फिर मैंने इसका टिफ़िन भी पैक करके मैं इसको बैग में रखने आ गई थी। तो इसका जो रूटीन होता है ना वो मैं रात में ही कर लेती हूँ क्योंकि अब बुक्स और कॉपी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि सुबह में फिर से उतना टाइम नहीं होता है कि एक काम और एक्स्ट्रा में करो। तो मैं वो सारी चीज़ें रात में ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये हो गई है रेडी। और जब उठती है तो मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जब नहा के आ जाती है तो इसका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, तो एकदम खिली खिली सी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेके निकल गए हैं। और जब मैं उसके बाद आई ना तो मैंने ऐसे ही इसको हल्का सा रोटी जैसा बना के अंदर मैगी का फीलिंग दे के मैं खा रही थी सेजवान चटनी के साथ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब उसको छोड़ के आती हूँ उसके बाद से ही मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। और आज ऐसे भी बहुत सारा काम था, जाना था। तो गाइस, तो जिस दिन कहीं जाओ ना तो उस दिन इतना सारा काम हो जाता है ना घर में कि क्या ही बताओ। और जब पति देव को छोड़ के जाती हूँ तो लगता है कि उनके लिए क्या ही कर दूँ, मेरे जाने के बाद उनको दिक्कत ना हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए प्रिपेयर करके जा रही हूँ क्योंकि उनको ऑफिस होता है तो उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए रेडीमेड सामान रख के जाती हूँ बना के, कि जब भी वो आए तो खाना बनाने से पहले कुछ खा ले। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अभी बना रही हूँ और साथ में खाना भी बना रही हूँ।
तो ये सारी चीज़ें अभी मैं कर रही थी। सामान तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही सुबह में कि सारा सामान मैंने अच्छे से पैक कर लिया। 1-2 चीज़ें हैं खाने पीने की, तो वो मैं रखूँगी बाद में। अभी मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ, बाकी ऑलमोस्ट की सारी चीज़ें हो गई है। लग रहा है कब शाम हो जाओ और चली जाऊँ। तो ऐसे तो ट्रेन हमारा रात में है 9 बजे के समथिंग, तो उसी टाइम हम घर से 7-7:30 में निकलते हैं। और कल मैं रात मतलब शाम को ही पहुंचूंगी। मे बी 7 बजे तक पहुंच ही जाऊंगी। तो पूरे 24 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ब्लॉग में बने रहना गाइस, आपको पता चलेगा कि मैं कब पहुंच रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ, कौन आ रहा है मुझे स्टेशन पे लेने वगैरह वगैरह। तो देख आगे आप लोग वीडियो में बने रहो गाइस। काम निपटाते निपटाते कब टाइम हो जाता है उसको लाने जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे उसको लेने के लिए निकल रही थी, तो मैंने डोर बस ऐसे ही लॉक किया, क्योंकि स्कूल बस 5 मिनट का रास्ता है। और तो मैं उसको फटाफट से लेने के लिए चली जाती हूँ। और ये जब आती है तो मैं इसके लिए यहाँ पे मेरिंडा मैंने लिया है। और ये ना थक जाती है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों के लिए अभी से ही 4-5 घंटे स्कूल हो गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बच्चे थक ही जाते हैं। तो रुक रुक के सीढ़ी पे चढ़ के आती है। फिर मैंने इसको यहाँ पे इसका चेंज वगैरह करके खाना वाना खिला दिया था। तो आज ये कई दिनों बाद टीवी देख रही थी, और मैंने यहाँ पे आलू चप बना रही। जब भी मैं आलू चप बनाती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा आलू चप बनाती हैं। कब ट्यूशन का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। स्कूल से आओ, खाना वगैरह खाओ, वो स्कूल का होमवर्क करने लग जाती है ट्यूशन का, उसका पता ही नहीं चलता कब टाइम हो गया। आ जाओ जल्दी। आज जाने के दिन भी मैं इसको ट्यूशन भेज रही थी, क्योंकि घर में 2 घंटे बैठ के क्या ही करेगी, झूठ मूठ का टीवी देखेगी या फिर बदमाशी करेगी, क्योंकि सोती तो ये है नहीं। मैं लाख कोशिश कर लूँ बट ये सोती नहीं है, क्योंकि वेल गाइस, तो हो गया मेरा निकलने का टाइम फाइनली। सुबह से मैं वेट कर रही थी कि अब टाइम होगा अब टाइम होगा। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और अब हम लोग निकलेंगे। और हमारी ट्रेन है 8:45 पे। तो हमें पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट लगता है। तो मैं रेडी हो गई, उसको भी मैंने रेडी कर दिया है, वो बाहर है। और सारा सामान भी निकल गया, तो थोड़ी देर में मैं बस अब निकलने ही वाली हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं चली गई थी थोड़ी देर बाहर से कुछ सामान लेने के लिए। उतनी देर में पतिदेव रेडी भी हो गए थे, और ये बाहर तो घूम रही थी, मैं इसको रेडी करके गई थी। सो पतिदेव हमें छोड़ने जा रहे थे स्टेशन पे। वो हमारे साथ नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी ऑफ़िस की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ उन्होंने छुट्टी लिया था, इसलिए करके फिर हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए। और ट्रेन हमारी पहले से ही खड़ी थी वहाँ पर। तो हम लोग जब फटाफट से आके और ट्रेन में बैठ गए, और पतिदेव हमारा सामान एडजस्ट कर रहे थे यहाँ पे। और एडजस्ट करके फिर वो हम दोनों को छोड़ के चले गए, और बोले कि अच्छे से जाना। रक्षु को पहले ही बोल देते हैं वो कि मम्मा को परेशान मत करना। और इसकी खुशी देखो, हाय कंट्रोल ही नहीं हो रही इससे खुशी। फिर पतिदेव यहाँ पे छोड़ के हमें जा रहे थे घर। तो हम लोगों ने उनको किया टाटा बाय बाय, और वो यहाँ पे चले गए थे। ट्रेन भी हमारी अब बस खुलने ही वाली थी थोड़ी देर में। सो रात का सफ़र था, तो थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया था यहाँ पे। और इसी में हमारी मस्ती भी चलती रहती है। और ट्रेन जब यहाँ से खुल गई, तो आप देख सकते हैं कि गाइस अंधेरा हो गया, और रात में 9 बजे ही हमारी ट्रेन यहाँ से खुली थी। और इसके बाद हम लोग सो गए सीधा खाना वाना खा के, और यहाँ पे हो गई सुबह। और आज ट्रेन में ना मेरी 5:30 में ही करके नींद खुल गई थी, और अक्षु यहाँ पे सोई हुई थी। तो मैं क्या करती, मुझे सोने का दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैं उठ के बस ऐसे ही बैठ गई थी। फिर जब जब धूप निकला, तो मैंने खिड़की खोल दिया, और ये भी जल्दी से उठ गई। घर में रहती है तो इसका थोड़ा सा रोना धोना होता है, बट ट्रेन में अब देख लो इसको, इतना इसका मूड फ्रेश है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर यहाँ पे हम लोग ना यहाँ बैठे हुए थे, इसको एक दीदी मिल गई थी, तो जाके उसकी गोदी में बैठ गई थी। इसको तो बस बातें करने के लिए कोई ना कोई तो बस मिलना ही चाहिए। ये नॉन स्टॉप FM रेडियो की तरह शुरू हो जाती है बात करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ना हार्ट लिटिल बिस्किट खा रही थी, जो कि मेरी बचपन से फेवरेट है। तो दूध वाला चाय मैं तो उतना नहीं पीती हूँ, बट मैं लेमन टी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ब्रिज से हमारा ट्रेन क्रॉस करता है, और जब भी ब्रिज से क्रॉस करता है ना, हम कॉइन ज़रूर फेंक के और विश मांगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि ये ब्रिज
से जब क्रॉस करता है थोड़ा सा डर भी लगता है कि जल्दी जल्दी से यहाँ से पार कर जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे और लग रहा था ना बैठे बैठे कब से बोर हो गए कि कब हमारा घर आएगा। और ये शाम हो गई थी यहाँ पे 2-3 बजे, तो ये पूरा दिन खेल खेल के यहाँ पे थक गई थी। स्टेशन से बस 5 मिनट था और हमारा घर आने पे मैंने इसको बोला कि मत सो, लेकिन ये सो गई। और जब सो के उठी तो थोड़ा सा इसने मुझे तंग किया। बट अब यहाँ पे मैं सामान वामान लेके बैठी हूँ और इसको मैं उठा रही हूँ, उठो रक्षु उठो, बट ये उठ ही नहीं रही थी। कौन आया लेने? हेलो बोलो शान। हाँ बेटा। हाँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो बाबू मेरे को लेने नहीं आया। पहली बार। पहले घर पे 3 तो गाड़ी है। हाँ। बैठे ठीक से बैठे। सुनो ना शान, तुम क्यों लेट कर दिए बताओ तो? मेरा लेट हो गया ना, मेरा लेट हो गया तो कितना मेरा सर दर्द दे रहा था तुमको पता है? किसको अभी मैं 2 समोसा खरीद के खाई हूँ तभी मेरा अभी मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। नहीं दी, एक भी नहीं दी। नहीं, मैं बोली हूँ खाने के लिए, नहीं खाई तो मैं क्या करूँ? ऐसे भी समोसा नहीं खाती, उसका कुड़कुड़ा वाला पार्ट खाती है, तो खाई नहीं तो मैं क्या करती? कुरकुरा वाला पार्ट ही नहीं खाना चाहिए, मैदा होता है। वो समोसा का आलू खाना चाहिए। सब समोसा का स्टफिंग बहुत बेकार था, या तो पहले का था या तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा लहसुन डाल दिया था। वाहियात लग रहा था, भूख लगा था करके खाए। बाबू मुझे लेने नहीं आया था, वो थोड़ा बिजी था, घर में फंक्शन है करके उसकी तैयारियों में। तो मेरी बहन आई इसलिए मैंने भाई को भी तंग नहीं किया। झूठ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? क्या रास्ते में रुक के हम लोग यहाँ पे मिठाई के शॉप पे आ गए थे। तो मेरी बहन ना बहुत चूजेबल है, वो बहुत चूज़ कर के कोई चीज़ लेती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राई वाला गुलाब जामुन लिया था, क्योंकि बाबू मेरा बोला था कि वही लेके आना। और मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को भी ड्राई वाला ही गुलाब जामुन पसंद। मिठाई लेने के बाद हम लोग यहाँ पे चॉकलेट का शॉप पे आ गए थे। एक्चुअली यहाँ पे केक भी मिल रहा था। जा ठीक है। आप लोग कहाँ आए हैं? किधर चलेगा? परशुरामपुर गुड़िया यार, ई गुड़िया जाम सनो वो करो 2 दिन में ऐसे जाए वाला हे जन उछलू हे जा उछलू। हां तो दोनों में लगू। हां पहले हमारा उछलू ना, पूरे पास आओ गुड़ी। हां सब तारा वीडियो में एक बड़ा गुड़ी के पास। हां वही गुड़ी। चलो कर अभी ऊपर अब तुम लाइक वसन के ना उछलू, लाइक वसन के ना उछलू। हां साल दिन में आपको याद नहीं है? हां याद है। अब ये क्या ऐसा मानवा तो बता दे हट हम सर को कर दी। देख भाभी ने जाओ चलो जो आओ अंधेरा आएगा ही, पता नहीं क्यों अंधेरा आ रहा है। बुढ़ा आओ जल्दी, हाथ में से कर इधर से करते हैं। बाबू को बुला ला, बाबू को बुला ला, बाबू को। शान शान सासू मां समझ गई। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हम वीडियो पे कहता प्रणाम करी नी। हाँ बच्चा सब हमको प्रणाम करो। यहाँ कौन प्रणाम करता है भाई? एक बार मेरे को भी केक ले। अच्छा, मतलब गिफ्ट जन रही। समझ
स्टॉप कर दो। सो 24 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली मैं घर पहुंच गई थी और अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ और करने की। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यही लास्ट क्लिप था इस ब्लॉग का। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, जाते जाते नए चैनल के तो सब्सक्राइब भी कर लेना।